बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के नंबर से वास्ता पड़ता है। तो यहाँ हम नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे, जैसे रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, irrational numbers, terminating decimal fractions, recurring fractions, non-terminating, non-recurring fractions. Let's start. Real numbers. In short, every number is a real number. 5, 0, -3, 1.5, under root 3, 22/7, pi, under root 16, under root 3, 1.6329 and so on. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं. All these are real numbers. रियल नंबर्स को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. A number which can be written in P over Q form. ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है. P over Q is symbol of fraction. A number which can be written in P over Q form. यहाँ एक एहतियात भी लाजमी है. आप लिखिए where Q is not equal to 0. ये Q देखें बच्चों, Q is at denominator place. और किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. इट्स अ मैस एरर. इसलिए हमने डिफाइन करते वक्त ये एक एहतियाती जुमला लिखा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. A number which can be written in P over Q form is called rational number. तो ऑन द अदर वे राउंड, इर्रेशनल की डेफिनेशन यकीनन आप समझ के, अ नंबर which cannot be written in P over Q form. एहतियाती जुमला यहां भी लिखेंगे, where Q is not equal to 0. A number which cannot be written in P over Q form is called irrational number. इस डेफिनेशन को मज़ीद समझने के लिए आइए चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए, हम कुछ नंबर लिखेंगे और फैसला करेंगे कि क्या उन्हें हम फ्रैक्शन यानी P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं. अगर लिख सकते हुए तो उन्हें रैशनल कहेंगे, अगर ना लिख पाते हुए तो उन्हें इर्रेशनल कहेंगे. तो जैसे कि नंबर है 5, तो 5 को तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लाइक 5/1. तो ये हुआ एक रैशनल नंबर.
जैसे कि 8/9, तो ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हुआ ना, तो ये भी हुआ रैशनल नंबर। तो यहाँ अगर मैं डेफिनेशन का मूड कुछ यूं कर दूं कि अ नंबर विच कैन बी रिटन और विच इज ऑलरेडी इन फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों सूरतों में हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। जो पहले नहीं है लेकिन हम उसको बदल सकते हैं फ्रैक्शन में, तो भी रैशनल नंबर, और जो पहले से ही फ्रैक्शन में लिखा हुआ है वो भी रैशनल नंबर होगा। तो जैसे कि 1.13 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन मैं इसको कॉमन फ्रैक्शन में बदल सकता हूं। आप देखें, इसका पॉइंट उड़ाएं तो नीचे 100 आएगा, तो 1.13 भी क्या बना, रैशनल नंबर। जैसे कि 22/7 ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, विच इज द वैल्यू ऑफ पाई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली नंबर जो भी हम देखते हैं वो रैशनल है। अब वो कौन से हैं जो इर्रेशनल हैं, यानी जिन्हें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो देखिएगा, जैसे कि √2, ये एक ऐसी वैल्यू है कि जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.134 अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, इज एंड सो ऑन। ये एक इसका आंसर एक कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके डेसिमल पार्ट में फॉर एवर नंबर्स आते चले जाएंगे। सो ऐसी वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? कि वी डोंट नो कि पॉइंट रिमूव करने के बाद हम इसके नीचे कितने ज़ीरो लगाएंगे, हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ जाकर रुकेगा। ये तो फॉर एवर सिलसिला है, तो फॉर एवर सिलसिला, तो हम इसलिए नीचे ज़ीरो भी काउंट करके नहीं लगा सकते। तो ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं इर्रेशनल नंबर। यहाँ याद रखिएगा कि हर अंडर रूट वाली वैल्यू इर्रेशनल नंबर नहीं होती। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें 25/√, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो इसका तो आंसर आ गया 5, और तो 5 को तो हम फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो √25 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, यानी हर अंडर रूट वाली वैल्यू इर्रेशनल नंबर नहीं होती। तो ये ऑलमोस्ट वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स का अंडर रूट, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। ये ऑलमोस्ट प्राइम नंबर्स का जो अंडर रूट होता है वो उसका आंसर एक लापतना ही नंबर की तरफ चला जाता है, जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ मैं ये डिफ्रेंशिएट भी कर दूं कि पाई विद दिस सिंबल, ये जब पाई आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अबाउट पाई, तो भाई ये एक इर्रेशनल नंबर है। जबकि पाई की जो वैल्यू 22/7 है, कई लोग यहाँ गलती खा जाते हैं और वो कहते हैं पाई इर्रेशनल, तो 22/7 भी इर्रेशनल नहीं। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट उसके करीब तरीन वाली वैल्यू है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक भी देखें तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म और विच इज़ ऑलरेडी इन फ्रैक्शन फॉर्म, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो भाई पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, 3.146 एंड सो ऑन। तो ये भी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इसका शुरू होता है। इसके जो डेसिमल पार्ट हैं वो भी फॉर एवर चलते हैं। तो अगर पाई इस सिंबल के साथ पूछा जाए तो वो इर्रेशनल हम बतलाएंगे, और अगर 22/7 के साथ पूछा जाए तो हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। तो रैशनल नंबर को मज़ीद बतलाते चले जाएं कि रैशनल नंबर्स को हम Q से ज़ाहिर करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को Q' से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर मैं रियल नंबर्स को मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो रियल नंबर्स इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर में दोनों नंबर्स पाए जाते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल भी।
तो ये टॉपिक था रैशनल और इरेशनल का, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बाकी टर्म्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन कुछ होती है ना बेटे, कॉमन फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे 2/3, 5/9, 6/2, और कुछ होती हैं डेसिमल, जैसे 1.632, 2.814। ये डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट्स वाली जो होती हैं उनकी हम टाइप डिस्कस करने लगे हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस की तीन टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, recurring decimal fractions, and non-recurring decimal fractions। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जिसमें पॉइंट के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 1.75, जैसे कि 6, 2.1432। देखिए ना, फिनिट, महदूद, काउंटेबल, गिने जा सकते हैं कि हेयर आर 4 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4, हेयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 6.134200933291, जितने मर्जी हो जाएं, बट इफ़ दे आर फिनट, इफ़ दे आर काउंटेबल, अगर वो गिने जा सकते हैं, महदूद हैं डेसिमल प्लेसेस पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो वो टर्मिनेट हो गया ना सिलसिला, टर्मिनेट, रुक जाना, तो उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। in which finite number of digits in its decimal part। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी ताकि डेफिनेशन आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, जिसके डेसिमल पार्ट में फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, यानी इनके जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है वो फॉरएवर होता है, वो कभी ना रुकने वाला सिलसिला होता है। तो रिक्योरिंग अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें सिलसिला खत्म नहीं होता, टर्मिनेटिंग जिसमें पॉइंट के बाद वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच, यहां बात सुनिएगा गौर से, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड again
and again in a same order, मतलब क्या हुआ कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाले हैं इसका डेसिमल पार्ट, लेकिन कुछ डिजिट्स रिपीट होते हैं एक ख़ास ऑर्डर से, जैसे कि 6.3333 एंड सो ऑन। देखो ना 3 रिपीट हो रहा है, जैसे कि 2.467 467 467 एंड सो ऑन। इसमें ये ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि 9.42424242 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग सिलसिला तो ख़त्म नहीं हो रहा, रुक तो नहीं रहा, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन एक ख़ास ग्रुप जो है वो उसमें रिपीट हो रहा है, जिसमें 3, इसमें 4 6 7 रिपीट हो रहा है, इसमें 4 2 4 2 4 2 4 2 रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस की टाइप है इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रही नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये आप बना लीजिएगा डेफिनेशन। चलिए मैं लिख देता हूं, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन in which no digit is repeated in same order। मतलब अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी डिजिट किसी ख़ास तरतीब से रिपीट नहीं होते, जैसे कि 37.142893 एंड सो ऑन, जैसे कि 6.2813028143 एंड सो ऑन। तो ये भी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें कोई नंबर कोई ग्रुप रिपीट नहीं होता। ये कहलाती हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ना बच्चों, इन्हें हम कॉमन फ्रैक्शन यानी P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी आसान है, पॉइंट रिमूव करें, नीचे 1 और उसमें 0 लगा लीजिए। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं। ये जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें ख़ास ग्रुप नंबर ऑफ सेट जो है वो बार बार रिपीट होता है, इनको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब एक्सरसाइज 2.1 में आपको लेक्चर दूंगा तो उसमें सवाल आएंगे जिसमें आपको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस दी जाएंगी और उनको हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो भाई हमने तो रैशनल नंबर में पढ़ा ना कि जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं वो क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो ये जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं ये भी रैशनल नंबर्स ही की ब्रांच में होती हैं। अब बचे ये वाले नंबर जो कि हम इनको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, जो ख़त्म भी नहीं हो रही और उनमें कोई हिस्सा रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये जो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये होती हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर। तो ये थी टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।